बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं गीता जी का, और तीसरा, चौथा और पांचवा, इन 3 अध्यायों में भगवान ने 2 निष्ठाओं की बात की है, ज्ञान और भक्ति, जो आप कई बार सुन चुके हैं, सुन ही रहे हैं। ज्ञानी के लक्षण, भक्त के लक्षण। ज्ञानी का मार्ग, भक्त का मार्ग, ज्ञानी की मंजिल, भक्त की मंजिल, दोनों में एकता और दोनों में अंतर। ये इन 3 अध्यायों में लगातार यही चर्चा चल रही है। और अब भगवान बता रहे हैं 5वां अध्याय, श्लोक नंबर 27, ध्यान योग के बारे में सूक्ष्म बता रहे हैं। व्याख्या तो इस श्लोक की इतनी हो सकती है कि इसका एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा जा सकता है इस श्लोक के ऊपर, लेकिन यहाँ भगवान एक ही श्लोक में दोनों साधकों के लिए, चाहे वो ज्ञान मार्गीय चाहे वो भक्ति मार्गीय, दोनों के लिए एक ही साधन, एक ही प्रकार का ध्यान बता रहे हैं। वो ये कि चाहे वो ज्ञानी हो निराकार को मानने वाला, चाहे वो भक्त हो साकार को मानने वाला, लेकिन मंजिल की प्राप्ति होगी ध्यान योग के द्वारा। वो ध्यान क्या है? दोनों के लिए एक जैसा ध्यान। अक्सर ये मेडिटेशन शब्द आप लोग सुनते रहते हैं। पहली बात तो ये शब्द कहना नहीं चाहिए, हिंदी बोलो। यह संस्कृत का शब्द ध्यान, हिंदी में भी ध्यान कहते हैं, संस्कृत में भी ध्यान कहते हैं। सीधा सीधा ध्यान क्यों नहीं बोलते? ये मेडिटेशन क्या मतलब है? आराधना इंडियन कर रहे हैं, आराधना अपने ग्रंथों की कर रहे हैं और भाषा दूसरे की लेते हैं। माने हमारी भाषा संस्कृत क्या इतनी निकृष्ट है? जो साहित्य संस्कृत में है वो दुनिया की किसी भाषा के पास नहीं। हम लोग हिंदी को, संस्कृत को इतना कमजोर माने। विश्व की सबसे समृद्ध भाषा कोई है तो संस्कृत है। सबसे ज्यादा कोश जो है शब्दों का वो केवल संस्कृत के पास है, वर्ड की किसी भाषा में। सबसे समृद्ध भाषा हमारी ये संस्कृत है, और विश्व की दूसरी समृद्ध भाषा जिसके पास सबसे बड़ा शब्दकोश है वो हिंदी है। तो ध्यान शब्द, सरल शब्द ध्यान कहो। जहां देखा है मैंने आजकल मेडिटेशन सीख करके, अरे तुम अभी कहना नहीं सीखे, करना क्या खाक सीखोगे? क्या होता है मेडिटेशन? अरे सीधा को ध्यान एक शब्द भगवान ने दिया है। इस ध्यान में भी इतना आकर्षण है, इस ध्यान शब्द में ही। अब बात हम कहते हैं ध्यान से चलना, कहो ना मेडिटेशन से चलना। मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा बोलो ना मेरी बात मेडिटेशन से सुनो, तो मेंटल कहलाओगे। कहां पर कौन सा शब्द यूज करना है? इसलिए ध्यान शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान, अब ध्यान क्या है ये भगवान सिखा रहे हैं एक श्लोक में, पूरी परिभाषा। अर्थ तो इतना गूढ़ है इसका कि एक मैं स्वतंत्र ग्रंथ इसी श्लोक पर लिख सकता हूं ध्यान के ऊपर। तो ज्ञानी के लिए भी और भक्त के लिए भी भगवान ध्यान करना सिखा रहे। क्या? तो भगवान कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यम और चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणो। भगवान कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। स्पर्शान का मतलब स्पर्श, अर्थात ये तो एक ही उदाहरण दिया। स्पर्श मतलब इसका अर्थ है स्पर्श आदि, माने 5 सुख है, 5 भोग हैं, और 5 भोग भोगने के लिए 5 हमारे पास इंद्रियां हैं। देखने का सुख आँख, सुनने का सुख कान, सूंघने का सुख नाक, चखने का सुख जीभ, और छूने का सुख ये पूरा चमड़ा बाहर का स्पर्श इंद्रिय बोलते हैं इसको। इसमें 3 प्रकार के सुख होते हैं। स्पर्श में भी सुख 3 प्रकार के, देखने का सुख 1 प्रकार का, शब्द का सुख भी 1 प्रकार का, और गंध भी एक ही प्रकार की। माने उसके प्रकार तो अनेक है लेकिन एक ही प्रकार से ली जाएगी। लेकिन स्पर्श सुख 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो सर्द गर्म छूना, जैसे हम एसी का सुख ले रहे हैं। सर्दी है तो थोड़ा अग्निताप लेते हैं हीटर जला करके,
ये जो गर्म ठंडा है ये एक सुख, स्पर्श सुख है, ये चमड़ा लेता है बाहर का। और दूसरा है कठोर और कोमलता का सुख, कठोरता और कोमलता का सुख दुख। और तीसरा है काम वासना का स्पर्श, प्रेम का स्पर्श। काम वासना मैंने गलत शब्द कहा है, क्योंकि काम वासना तो एक बात को लेकर, लेकिन प्रेम कहें तो ये सबके भीतर, माँ बेटे का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, इसमें भी स्पर्श होता है। माँ बच्चे को गले लगाती है, चूमती है, प्यार करती है, भाई बहन भी। तो जो ये आलिंगन करते हैं, स्पर्श सुख है। ये प्रेम जहाँ होगा वहीं ये सुख मिलेगा, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ये सुख की अनुभूति ये चमड़ा कर ही नहीं पाएगा। कोई कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उससे हमारा प्रेम नहीं, उसको गले लगाओ तो कोई सुख की अनुभूति नहीं। ये इसको बोलते हैं प्रेम का स्पर्श। तो इस प्रेम स्पर्श में भी अलग अलग अंग होते हैं, स्पर्श के अलग अलग फीलिंग होती है। हाथ मिलाने की फीलिंग अलग है, हृदय से लगाने की फीलिंग अलग है, चुम्बन करने की फीलिंग अलग है, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने की फीलिंग अलग है, और कमर को थपथपाने की फीलिंग अलग है, और उसको भी ऐसे ऐसे सहलाने की फीलिंग है, चरणों को दबाने की, चरणों को सहलाने की, हृदय को सहलाने की फीलिंग अलग अलग है। इसी प्रकार गुप्त इंद्रियों का स्पर्श, ये काम सुख है, ये काम वासना है। तो ऐसे इस शरीर से हमारा एक ही इंद्रिय बहुत प्रकार के स्पर्श सुख लेती है, अलग अलग प्रकार के स्पर्श सुख हैं, लेकिन मुख्य 3 सुख है स्पर्श इंद्र के पास। जैसे जीव के पास भी है तो एक ही सुख, लेकिन उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कसैला, चरपरा, समझ गए ना? 6 है। देखने को भी अनेक रूप रंग देख रहे हैं, शब्द भी अनेकों प्रकार के, लेकिन फिर भी वो एक ही प्रकार से लिए जाते हैं। जैसे सुगंध है, अच्छी है कि बुरी है, और इत्र भी किसी, चाहे गुलाब का है चाहे किसी का है, तो लेने का तरीका एक ही है, बस नाक। और ऐसी अच्छा संगीत है, बुरा मनपसंद जैसा भी है, एक ही तरीका लेने का, कानों से सुनते हैं। देखने का भी एक ही तरीका, बस आंखों से देख, एक ही तरीका देखने का है। खाने का भी एक ही तरीका है, भले 6 प्रकार के स्वाद खा रहे हैं। लेकिन ये जो स्पर्श सुख है चमड़े का, इसके 3 तरीके हैं, 3 प्रकार की अनुभूति है। वैसे इसके अनेक हैं, जिसमें प्रेम में 5 सुख हैं। जैसे सेवक और स्वामी का स्पर्श, उसी में गुरु शिष्य का भी आ जाता है। सेवक और स्वामी का स्पर्श, सेवक और स्वामी में परस्पर प्रेम। जैसे हनुमान जी, राम जी चरणों को सहलाते हैं, दबाते हैं, पंखे से हवा करते हैं। स्वामी को सुख मिलता है कि मेरा सेवक मुझसे कितना प्यार करता है, और सेवक को भी सुख मिलता है कि मैं अपने स्वामी का से प्यार कर रहा हूँ। ये प्यार करने का तरीका है सेवक स्वामी का प्यार, जिसमें थोड़ी सी दूरी तो है, लेकिन चरणों तक व्यक्ति छू लेता है। तो चरणों का स्पर्श करके लक्ष्मी से पूछो कितना सुख मिलता है, हनुमान जी से पूछो कितना सुख मिलता है, भरत से पूछो, जिनके चरणों की खड़ाऊ को लेकर के 14 साल जी लिए, नहीं तो 14 मिनट नहीं जी सकते राम के बिना, उनके भी रहे 14 साल जिए, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त की हुई खड़ाऊ थी, बस वो स्पर्श सुख मिलता था राम जी को। उसी को छू करके हृदय से लगाकर शीश पर धारण करके अपने हृदय शीतल कर लेते, स्पर्श का सुख है। तो सेवक और स्वामी का स्पर्श, और एक होता है मित्र मित्र का स्पर्श। मित्र मित्र से गले लगता है, हाथ में हाथ मिलाता है, चूमता भी, हाथों को चूम लेता है। तो इसके आगे और स्पर्श और आगे बढ़ गया, वो है माँ बेटे का स्पर्श, माँ बेटी का स्पर्श, बाप बेटी का स्पर्श, बाप बेटे का स्पर्श। इसको बोलते हैं वात्सल्य, प्रेम का सुख। इसमें भी स्पर्श, इसमें और ज़्यादा स्पर्श होता है। इसमें माँ चूम भी लेती है, गाल भी चूम लेता है। मित्र मित्र के गाल चूमने का अधिकारी नहीं, वो केवल हाथ चूम सकता है बस, और शरीर को चूमने का अधिकार मित्र का नहीं होता। गले हृदय से लग सकता है, कंठ से भी लग सकता है, लेकिन गाल नहीं चूम सकता, माथा नहीं चूम सकता। लेकिन माँ गाल भी चूमेगी, माथा भी चूमेगी, हाथ भी चूम लेगी, अपने हृदय पे लेटा करके सुला लेगी अपने बेटे को, अपने हृदय का तकिया दे करके। लेकिन मित्र में, दास में ये स्पर्श सुख नहीं होता, ये केवल माँ के पास। तो माँ स्पर्श में और आगे निकल गई, और खूब प्यार करके चुम्बन करेगी, खूब लाड़ लड़ाएगी, अपने हृदय के ऊपर लेटा देगी बच्चे को, सुख लेगी बच्चे को, उनको देगी भी वात्सल्य सुख। ये भी एक स्पर्श का सुख है। और ये सुख ऐसा, इसमें चमड़ा भले स्पर्श ना हो। अब माँ कोई नगन शरीर थोड़ी, माँ के ऊपर वस्त्र है तो वस्त्र से छू रहा है बच्चा तो, लेकिन वही फीलिंग होगी। भले बच्चा वस्त्र से छू रहा है,
चमड़े से नहीं छू रहा है, लेकिन प्रेम का जादू अलग है। तो उसमें भी उतनी बढ़िया फीलिंग, बिना वस्त्र के माँ हृदय से लगा रही है। अब नंगा बच्चा छोटा सा गोल मटोल रसगुल्ला सा अभी नहलाया, ठंड न लग जाए, माँ अपनी छाती से चिपका लेती है, अपनी हीट देती है बच्चे को। ऐसी मुर्गी अपने बच्चे को सेती है, अंडों को अपनी हीट देकर, वो भी स्पर्श सुख है। तो ऐसी स्पर्श सुख मानसिक भी होता है, मानसिक आलिंगन भी होता है, मानसिक स्पर्श सुख भी होता है। इससे भी लाभ होता है। कछुआ अपने अंडों को मानसिक चिंतन के द्वारा पुष्ट कर देता है, और ये भी खुराक मिलती है प्रेम में। बिना स्पर्श के भी स्पर्श हो जाता है, बिना मिलन के भी संयोग हो जाता है प्रेम में। लेकिन ये प्रेम के अलग अलग प्रकार से, और इस प्रकार ये माता और आगे निकल गई, माता पिता बच्चे से इतना प्रेम, मित्र से भी आगे निकल गए, और उससे भी आगे पति पत्नी, ये उससे भी आगे निकल गए। वो सर्वांग पे अधिकार है, माँ का सर्वांग पे अधिकार नहीं, पत्नी पति का परस्पर सर्वांग अधिकार है। तो ये प्रेम में उससे भी आगे निकल गए। इससे भी आगे एक प्रेम और है, उसमें स्पर्श नहीं होता, लेकिन स्पर्श के बिना भी नहीं रहते, कभी स्पर्श नहीं होता सुख में। और इससे भी आगे है, वो प्रेम किया है राधा कृष्ण ने। वो प्रेम है गोपी कृष्ण का, जहां पति पत्नी नहीं है, जहां राधा रानी स्त्री नहीं है, श्री कृष्ण पुरुष नहीं है। राधा रानी में कांता भाव नहीं है, पत्नी का भाव नहीं है, और श्री कृष्ण में पति का भाव नहीं है। बिल्कुल कभी ना मिलो। भले श्री कृष्ण द्वारिका रहे, राधा रानी ब्रज में रह रही है, श्री कृष्ण द्वारिका में है, लेकिन वो जो प्रेम का संबंध है वो कृष्ण भूल नहीं पाते, वहीं से खुराक मिलती है। द्वारिका बैठे बैठे कृष्ण राधा के प्रेम की खुराक लेते हैं, पुष्ट होते हैं, वो चिंतन में प्रेम हो जाता है, पुरानी यादों में खोते हैं। सखी कहती है हम इसलिए नहीं मर रही कृष्ण के बिना, क्योंकि उनकी यादें हमको मरने कहाँ देते हैं, उनकी याद में इतना सुख मिलता है। और ये प्रेम संसार में भी कई लोग करते हैं, जो चोरी चोरी से प्रेम किया जाता है पर स्त्री से। यद्यपि ये शास्त्र आज्ञा नहीं देता, पाप है, लेकिन कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की हो कहीं भी प्यार कर सकते हो, लेकिन शरीर को टच करेंगे शादी से पहले अपराध है। लेकिन प्रेम कर सकते हैं, प्रेम में शास्त्र मना नहीं करता। कोई भी लड़की कुंवारी, कोई भी लड़का कुंवारा, जहाँ भी मन मिलता है प्यार कर सकते हैं, पत्र लेन देन कर सकते हैं, मैसेज लेन देन कर सकते हैं, जुबान से भी प्यार की बात कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। शास्त्र इसके लिए माना बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जब तक कन्यादान न हो तब तक छूना गुनाह है, अपराध है, पाप है। एक ये भी प्रेम है, ये भी स्पर्श सुख है, लेकिन ये मानसिक स्पर्श होता है। और इसमें जितना हृदय को खुराक मिलती है उतना तो पति पत्नी में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां पर शारीरिक संबंध होने से वहां पर वासना है, और वासना क्षणिक होती है, वो थोड़े समय सुख दे पाती है वासना। लेकिन प्रेम 24 घंटे, वो जो दिल में गुदगुदी होती है, और एक दूसरे के पास एक दूसरे का दिल रहता है, मानसिक नेत्रों से एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये प्रेम की सर्वोपरि अवस्था है। यही है राधा कृष्ण का प्रेम। इसलिए इससे नीचे है रुक्मिणी कृष्ण का प्रेम, ऊंचे उसके नीचे का स्पर्श सुख प्रेम में है यशोदा कृष्ण का, उससे भी नीचे का है मित्रों का, ग्वाल बालों का, और उससे भी नीचे का है सेवकों का, दासों का। अब देखिए केवल प्रेम के ऊपर ही इतने स्पर्श हैं, और सबसे ऊंचा स्पर्श है जहां तन दो है, दूर दूर है, लेकिन मन एक है। कभी साल 6 महीने में एक बार भी कहीं मिल जाए तो ऐसा इतना आनंद आता है, 6 महीने की साल की खुराक मिलेगी उसी चिंतन में। 2 शब्द मीठे कह दिए उतने में दिल गुदगुदाने लग जाता है। बस इतना पता चले कि जहां भी है मेरे मित्र हो, मेरे बिना नहीं रह पा रहा हो, याद मेरी कर रहा है, दोनों को परस्पर ये बात पता चल जाए, बस इतने से खुराक मिल जाती है। यही है राधा कृष्ण का सर्वोपरि प्रेम है। इसमें वासना नहीं होती, इसमें कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन एक बात रहती है कि बस जहां भी मेरा मित्र, मेरी प्रियतमा, मेरा प्रीतम कहीं भी रह रहा है, बस वो सुखी है, ये समाचार मेरे तक पहुंच जाए, बस इतने से उसको तसल्ली रहती है। कभी कभी मिलना पसंद करेगा, कारण क्या? क्योंकि यहाँ पर मर्यादा रोकती है मिलने के लिए, क्योंकि पत्नी नहीं है, वो पति नहीं जो हम सर मिलेंगे। यह तो प्रेम हुआ है, या पर स्त्री पर पुरुष से अगर शादी के बाद है तो अपराध, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता, शास्त्र इसके लिए मना करता है, लेकिन फिर भी हो जाता है लोगों का शादी के बाद भी। पत्नी है तभी किसी और से प्रेम, और पति है तभी किसी और से प्रेम।
लेकिन फिर भी जितना गहरा यहाँ प्रेम होता उतना गहरा पति पत्नी का नहीं हो सकता। पति पत्नी के संबंध में वासना है, लेकिन यहाँ पर वासना नहीं होती। कभी शादी भी नहीं करेंगे, उनको पता हम कर ही नहीं सकते शादी। यदि कोई पापी कहे गलत है, शास्त्र को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, लोक परलोक को नहीं मानता, वो भले पाप कर ले, चोरी चोरी से शारीरिक संबंध बनाए, वो तो पाप अपराध है। लेकिन यदि वो शास्त्र को मानता, धर्मात्मा है, पाप पुण्य की परिभाषा समझता है, वो जीवन में कभी नहीं उससे मिल पाएगा। पता है उसको मैं मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भजन करने वाला हूँ, मैं शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाला, लेकिन मेरा मन लग गया, क्या किया जाए। अब उसको पता कि मुझको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगी, लड़की को पता या स्त्री को पता कि पुरुष मैं धार्मिक हूँ, मैं कभी पाप नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मन लग गया। ऐसा होता है, ऐसे हमको मिले हैं लोग जिन्होंने अपना दर्द हमको सुनाया कि हम ये पाप कर ही नहीं पाएंगे, कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका सत्संग इतना सुन चुके हैं, ये पाप हम सोच भी नहीं सकते। अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें। मैंने उनको मनी मन प्रणाम किया मनी मन उनको प्रणाम किया, दो बातों से। एक तो बात ये, कहीं भी कोई प्रेमी हो, मुझको राधा कृष्ण की झलक लगती है उसमें। और दूसरी बात कि व्यक्ति का मन इतना है, लेकिन तब भी पाप पुण्य का महत्व दे रहा है, हमारी बात को मान रहा है। बस एक रहते उस समय, बस वो खुश रहे, बस कभी कभी फोन पे बात हो जाए तो अच्छा लगता है यही राधा कृष्ण का प्रेम है, जहाँ कोई शारीरिक संबंध नहीं, वासना बीच में नहीं। इसलिए कहा ना कि काम वासना प्रबल अति, बांधे हो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके राधा के दरबार राधा रानी के पास ये काम वासना नहीं जा सकती, क्योंकि वो दिव्य प्रेम की देवी है, महावासना नजदीक नहीं आ सकती। राधा की कौन के, राधा की जितनी सखी हैं, जिनको हम गोपियां कहते हैं, उनमें वासना नहीं आ सकती, जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा, क्योंकि राधा रानी प्रेम की देवी हैं, यहाँ वासना का प्रवेश नहीं है। तो ये प्रेम सबसे ऊंचा है। यहाँ प्रीतम का विवाह किसी से भी, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ मतलब है प्रीतम की प्रसन्नता। बस मेरा प्रीतम किसके साथ खुश है, मैं खुश, उसको खुश देखना चाहती हूँ बस, और किस प्रकार खुश, ये है प्रेम। अब प्रश्न उठता है कि जब ये प्रेम राधा का, तो कृष्ण भी ऐसी प्रेम करते, कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों प्यार किया। यदि कृष्ण को पता, ये भी इसलिए कि राधा की यहाँ है, कारण क्या, क्योंकि वो प्रीतम क्या जो अपनी प्रीतमा के मन की ना जान पाए, वो प्रीतमा क्या जो अपने प्रीतम के मन की नहीं जान पाए। ये तन से दो है, मन से एक है। तो श्री कृष्ण जो करते हैं वही करते हैं जो राधा को अच्छा लगता है, राधा कृष्ण ने का, राधा रानी भी वही करती है जो कृष्ण को अच्छा लगता है। रुक्मिणी से विवाह हुआ तो राधा की यहाँ है, और जब राधा रानी को पता चलता है तो बधाइयाँ बजती हैं। यशोदा प्रसन्न हो जाती है कि आज राधा रानी नाच रही है, मेरे पास समाचार है सखियों की मंडली जोड़ करके, इसका मतलब द्वारिका से मेरा कन्हैया आ गया है। यशोदा तो उदास रहती थी कृष्ण के विरह में, तो भागी भागी आई, देखा जहाँ नाच रही थी, कहाँ छिपाया है मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया द्वारका से कहाँ है, कहाँ छिपा लिया। क्योंकि उनको पता है कि राधा रानी ये सखियाँ वो कमल हैं जो सूर्य के बिना खिल नहीं सकती। आज ये खिली खिली हैं, नाच रही हैं, इसका मतलब श्री कृष्ण आ गए हैं द्वारिका से, तभी ये नाच रही हैं, तो ये रोती हैं, व्याकुल रहती हैं। तो इस प्रकार से यशोदा को विश्वास हुआ कि मेरे कृष्ण आ गए हैं। तो राधा रानी से कहते, कहाँ छुपा है मेरा कन्हैया, कहाँ छुपा दिया मुझको देखकर तुम लोगों ने, कहाँ है। राधा रानी कहते, मैया मैं बाद में बताऊंगी कहाँ है कैसा है, लेकिन पहले मेरे संग नाच ले, आज मैं बहुत खुश। यशोदा नाच गई, इतने सालों बाद खुशी से नाच के थक गई, पसीना पसीना हो गई। यशोदा बैठ गई, राधा रानी से बोली, बेटी अब बता मेरा कन्हैया कहाँ है। कि मैया आपका कन्हैया तो वही है जहाँ है द्वारिकापुरी, हम नाच इसलिए रही हैं, नचा इसलिए हैं कि बात इतनी बढ़िया खुशी की है। आज बहुत सालों के बाद आपके लाडले का सुख संदेश आया है। क्या कि हमने सुना है, समाचार आया है कि कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मिणी से उनका विवाह हो गया है। मैं चिंता करती थी कौन उनका ध्यान रखने वाला, वहां पर कौन उनका ध्यान रखने वाले। यहाँ तो मैं इतनी सब सखियां सहचर उनका ध्यान रखती, वहाँ कौन उनका ध्यान रखेगा। लेकिन अब
मुझको समाचार मिल गया कि पढ़ी लिखी रुक्मिणी राजकुमारी उनके साथ द्वारकाधीश का विवाह हुआ है। चलो ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता हुई, उनको कोई सुख देने वाला, कोई उनका ध्यान रखने वाला, अंतरंग बात जिससे वो दिल की कर ले, ऐसा उनके पास कोई आ गई है। ये सोचकर ही मुझको इतनी प्रसन्नता हो रही है। ये है, देखो, मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए न बाद। देहू दुख मोकू अमित, करहूं न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुमरी मीठी याद। उस याद में ये प्रेम भी सब लोगों में नहीं होता, कोई लाखों में कोई पवित्र हृदय होता है जिसके अंदर ऐसा दिव्य प्रेम। फिर राधा रानी तो स्वयं प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो जो प्रेम करती हैं। सुना कभी सखियों में, राधा रानी में परस्पर कोई डाह हुआ हो? और इतनी सखियां सब मिलकर के राधा रानी और कात्यायनी की आराधना करती हैं। क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कृष्ण हमारे प्रीतम के रूप में हमको प्राप्त हो जाए। सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रही हैं। एक पुरुष को पाने के लिए दो लड़कियां दी हैं, पता चल जाए कि ये भी उसी को पाना चाहती है, मैं भी उसी को, तो दोनों को परस्पर सोतिया डाह होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ परस्पर प्रेम है। और रास करते समय भी सब सखियां गई हैं, सब इकट्ठी गई है, मिली वहां सब आपस में, कोई किसी से जेलसी नहीं, क्योंकि वासना नहीं है, दिव्य प्रेम है। यह अपने प्रीतम की प्रसन्नता, इतनों को बुला करके मेरे प्रीतम खुश, हम उससे में खुश, इतनों के संग रास रचा के प्रसन्न, हम उससे प्रसन्न। प्रेम तो है कि प्रीतम को सुख ही देखना। और दुनिया में तो प्रेम है नहीं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत छाया मिल जाती है। और दुनिया में प्रेम है, ऐसा हुआ है माँ का बेटे से, बेटी से, परिवार से, अपनी माने बच्चों से, वो निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। बच्चा चाहे कुरूप हो, माँ को कह दो कि बेकार सा है, दूसरा गोद ले लो, अच्छा सा सुंदर सा, नहीं मानेगी। चाहे लकवा हमारा बच्चा है, किसी काम का नहीं, जिंदगी भर दुखी देना है, सुख तो देगा नहीं कभी। अब उस माँ को कहा जाए इस बालक को दे दो अनाथालय में, वहां से सुंदर सा बालक गोद ले लो, कर सकते हैं माँ? क्योंकि माँ के अंदर कोई कामना हो संसार की, बच्चे से कोई कामना हो, कोई ख्वाहिश हो बच्चे से कुछ, तब तो माँ ऐसा काम कर सकती है, बदल सकती है। लेकिन माँ को तो कोई कामना नहीं हो, तो बच्चे को केवल देना ही देना चाहती है, उसे लेना कुछ नहीं चाहती, उसको खुश देखना चाहते। मेरा बच्चा मेरे काम कभी ना आए, किसी काम ना आए, दुखी दुख किसके कारण से भले उठाना पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपने दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को किसी को नहीं दूंगी। तो ऐसे प्यार की छाया राधा कृष्ण का जो प्यार है, यद्यपि वहां तो श्रृंगारस का प्यार है, यहाँ पर वात्सल्य है, लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार है, किसी भी भाव का हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पति पत्नी का प्यार हो, प्यार तो प्यार है। तो फिर भी राधा कृष्ण का जो प्यार है, इसका उदाहरण इस दुनिया में मुझको एक ही जगह नजर आता है, वो आता है हर माँ का दिल। वो राधा रानी का है कृष्ण के प्रति, कोई स्वार्थ नहीं। जैसे बच्चा बेटे का विवाह होता है ना, तो माँ खुश नहीं होती, ऐसे कृष्ण का विवाह हुआ, राधा खुश है। बेटा परदेश गया, कोई बात नहीं, अगर परदेश जाने से यद्यपि माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने दूर करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए इसका भविष्य बन जाएगा, परदेश भेज देती है। ऐसी समझो राधा रानी ने कृष्ण को परदेश भेज दिया, क्योंकि तुमको धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टों का संहार करना है, जाइए अपने काम से। राधा रानी विदा कर देती है, हमारे रोने की परवाह नहीं करना, आप अपना काम कीजिए। यह है राधा रानी का प्यार। इसलिए हर मंदिर में राधा कृष्ण है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। सीखो इस प्यार। तो चलो, जो बात, तो जितने भी प्रकार के सुख हैं उसमें यहाँ भगवान ने स्पर्श का नाम लिया है, इसलिए ये बात याद आई। 5 सुख है ना, तो यहाँ भगवान ने केवल एक सुख का नाम लिया, स्पर्श आदि सुख। तो स्पर्श का ही नाम क्यों लिया? स्पर्श का मतलब छूने का सुख, चमड़े का, स्पर्श इंद्रिय का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा भूख व्यक्ति को लगती है, यही प्रेम का प्रदाता है, यही काम का प्रदाता है, यही जिंदगी में बाहर लाने वाला सुख है, स्पर्श सुख। इसलिए भगवान ने सबसे प्रबल सुख ही, व्यक्ति रूखी सुख खा के जिंदगी बढ़िया जी सकता है यदि उसको स्पर्श सुख मिलता है, मतलब प्यार का सुख। तो कहा कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, ध्यान करते समय
पांचों सुखों से मन हटाना पड़ेगा, तभी ध्यान कर पाओगे, क्योंकि छठी जगह ध्यान लगाना है। पांच सुख दुनिया में है और छठा सुख है परमात्मा का। अब जब छठे सुख में मन लगाएंगे तो पांच सुखों से मन हटाना पड़ेगा। तो कहा कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, कहते हैं कि जो स्पर्श सुख हैं, जितने भी पांच प्रकार के स्पर्श आदि, मतलब इनको बाहर के सुख हैं, क्योंकि अंदर का सुख नहीं है। प्रेम का सुख हमेशा बाहर का है, दूसरे से मिलेगा। खाने का सुख भी अपने आप का नहीं, दूसरे का है। सुनने का सुख भी शब्द का, दूसरे का शब्द। गंध भी दूसरे की, मतलब पर गंध। तो जितने भी सुख हैं ये बाहर के होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो हमारे रोम रोम में बस, वो तो अंदर का सुख है ना, वो तो निज सुख है, वो तो आत्मा का सुख है, वो तो अपना सुख है, वो तो सगा सुख है। और सुख पराधीन है, वो सुख तो स्वाधीन, आत्मतंत्र कहेंगे। स्वतंत्र का मतलब, स्व का मतलब स्वयं, आत्मतंत्र का हो चाहे स्वतंत्र, दोनों का एक अर्थ। और सुख तो परतंत्र है, जैसे पत्नी का सुख, माँ का सुख, बेटे का सुख तभी मिलेगा जब वो भी प्रेम करें, उनके दिल में भी हमारे प्रति जगह हो। तो फिर ना हो हुई तो पति पत्नी में हो गया तलाक। तो यहाँ तो ये सुख दूसरे के अधीन है, लेकिन ये जो छठा सुख है ये दूसरे के अधीन नहीं। सच बात है, भगवान की भी अधीन नहीं। भगतन ने मोकू नाना भांत न चाहो, क्योंकि ये यथामाम प्रपदंते तास्थाय भजाम्य हम, ये परमात्मा का, कृष्ण का स्वभाव, मेरे प्रति जो जैसा भाव रखेगा मैं उसके प्रति वैसा। लेकिन ये नियम संसार में नहीं है। तुम किसी को भी प्यार करके देख लो, जरूरी नहीं कि वो भी करे, कोई रूल नहीं है। हो सकता है जिससे हम प्यार करते हो हमसे घृणा करने लग जाए, और हम प्यार के बिना मरे जा रहे, सामने वाला घृणा कर रहा है हमसे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन श्री कृष्ण पर नहीं है, स्व है, हमारी आत्मा हो। इसलिए श्री कृष्ण का जो सुख है परमात्मा सुख, वहाँ पर हम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे तभी हम करेंगे, नहीं, हम करेंगे तो करेगा करेगा करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थैव भजाम्य हम, मेरे प्रति जो जैसा भाव रखेगा मैं उसके प्रति वैसा रखूंगा। इसलिए श्री कृष्ण कौन है, हमारे हाथ में। कहा ना कि सुमर पवन सुत पावन नामू और आपन बस करी राखे रामू। हम परमात्मा को अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन पति को, पत्नी को, माँ को, बेटे को हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन हम परतंत्र हैं। हम चाहे अपनी मर्जी से बच्चों को नचाएं, नहीं हो सकता। हाँ, हम चाहे अपनी मर्जी से कृष्ण को नचा सकते, जो हम चाहेंगे वही वो करेगा। लेकिन इससे पहले हमको वो करना है जो वो चाहता है। वो क्या चाहता है, गीता पढ़ो, गीता में उन्होंने क्या क्या कहा, बस अपने भीतर लाओ, फिर होगा क्या, फिर वो होगा जो हम चाहेंगे। पहले हमको वैसा बनना पड़ेगा। ये यथा माम प्रपदन्ते, पहल हमको करनी है। तो पहल कर ली तो हम स्वतंत्र हैं। जिस रूम में चाहे, पुत्र रूम में चाहे वो पुत्र बन के आएगा, मित्र रूम में चाहे वो मित्र बन के आएगा, पति रूम में चाहे मीरा की तरह वो पति बन के आएगा। हम स्वतंत्र, हमको कुछ भी बनाए, और चाहे सब कुछ बना ले एक साथ। तोमेव माता च पिता तोमेव, तोमेव बंधु च सखा तोमेव, तोमेव विद्या द्रविणम तोमेव, तोमेव सर्वम देव दे, सर्वम, ऑल इन वन, ओनली श्री कृष्ण। सब कुछ एक ही व्यक्ति बन जाएगा। यहां तक कि कपड़ा भी बनाएंगे तो द्रौपदी का वस्त्र बन जाएगा। श्री कृष्ण वस्त्र बन गए, और स्वयं श्री कृष्ण सुदामापुरी बने हैं। वो कोई ईंट पत्थरों के महल नहीं थे जो सुदामा के बने, स्वयं श्री कृष्ण बने हैं महल। इस बात को विश्वकर्मा भी नहीं जानता था। स्वयं श्री कृष्ण मकान बने हैं सुदामा के। द्रौपदी का चीर किसी फैक्ट्री कंपनी का नहीं था बना हुआ, स्वयं श्री कृष्ण बने हैं। और दुर्वासा ऋषि के जो 10,000 शिष्यों का सहित पेट भरा है, जो द्रौपदी की उसमें पुकारने पे आए, उस समय जो पेट भर गया, किससे भरा, वो कहाँ से अनाज आया था, कहाँ से रोटी आई थी, कहाँ से भोजन आया था, कुछ नहीं था। स्वयं श्री कृष्ण भोजन बने और उनके पेट में प्रकट हो गए, भर दिया पेट, लगे डकारे लेने, स्वयं श्री कृष्ण भोजन। तो रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 निशान। तो मकान सुदामा के बने, द्रौपदी का चीर बने हैं, और दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों सहित भोजन बन गए। तो रोटी, कपड़ा, सब कुछ ऑल इन वन श्री कृष्ण है। तो इस श्री कृष्ण का जो सुख है वो छठा सुख है, और छठे सुख के लिए फिर छठी इंद्री चाहिए। छठे सुख के लिए छठी इंद्री, तो 5 सुख के लिए 5 इंद्री, और श्री कृष्ण 6 सेंस,
छठी इंद्री चाहिए, वो छठा सुख है। वो इंद्री कोई और नहीं, स्वयं हम आत्मा है, वो हम हैं, वो मैं हूं। छठी इंद्री मैं हूं, और 5 इंद्री मैं नहीं हूं, मेरी हैं। 5 इंद्रियां मैं नहीं हूं, मेरी हैं। फिर मैं कौन हूं? आत्मा। तो यही आत्मा 6 सेंस है, और इसी से भगवान को पाना है। तो संसार मुझको नहीं मिलता, संसार मेरे को मिलता है। फिर ध्यान रखना, ये संसार मुझको नहीं मिलता, मेरे को मिलता है। सुगंध आत्मा नहीं सूंघती, नाक सूंघता है। और संसार को ये आंख देखती है, आत्मा नहीं देखती। संसार का शब्द कान सुनता है, आत्मा नहीं सुनती। लेकिन श्री कृष्ण को आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा सूंघती है, आत्मा स्पर्श करती है। वहां भी 5 सुख हैं, 5 इंद्रियों के, लेकिन वो 5 इंद्रियां स्वयं आत्मा का स्वरूप है, न कि वो मिट्टी की। इसलिए वहाँ मिट्टी का शरीर नहीं है, मिट्टी के चक्षु नहीं है, ये चमड़े के कान नहीं है, ये चमड़े की जुबान नहीं। श्री कृष्ण का भुक्त प्रसाद पाने के लिए, श्री कृष्ण के चरणामृत का रसा स्वादन करने के लिए ये जीभ नहीं ले सकती। हाँ, कभी कभी भगवान इस जीभ को दिव्य बना दें, वो 6 सेंस इसमें आ जाए, इसमें आत्मा उतर आए जीभ में, तब उसका रस ले सकती। ऐसी कभी कभी होता है कि इन आंखों में दिव्य तेज भगवान भर देते हैं, वो आत्म तत्व तो इन आंखों में उतर आता है, तब डायरेक्ट ये आंखें भी दर्शन कर सकती हैं। लेकिन आंखें ये नहीं होती, उस समय चमड़े की आंखें नहीं होती। लेकिन देखेगा प्रत्यक्ष, जैसे स्वप्न आप रात देखते हैं तो सपने में आपकी आंखें भी होती हैं, उन आंखों को दिखता भी है। वो कौन सी आंखें जो सपने में आप देखते हैं दुनिया को जिन आंखों से? ये आंखें तो बंद पड़ी, वो दरअसल आंखें आत्मा की नहीं, वो आंखें मन की होती। तो ये इंद्रियां प्रत्यक्ष देखती हैं, ऐसे मन के पास भी 5 इंद्रियां हैं जो स्वप्न में अनुभव करता है। तो मन के पास कान भी हैं, मन के पास आंख भी है, मन के पास नाक भी है, मन के पास शरीर भी है। हम सपने में भाग रहे ना, वो जो शरीर भाग रहा है सपने में, हम भाग रहे, वो ये तो शरीर नहीं था, ये तो चारपाई पे लेटा हुआ है, सो रहा है। तो वो कौन सा शरीर? वो मन ही बना था। जैसे मन के पास भी एक शरीर है सूक्ष्म, उसको सूक्ष्म इंद्रिय बोलेंगे, ऐसे ही इसके पास भी इंद्रिय हैं। इसी प्रकार इसके आगे आत्मा है, आत्मा के पास भी अपना सब सिस्टम है। आत्मा आंख का काम भी करती है, आत्मा नाक का काम भी डायरेक्ट। तो परमात्मा को आत्मा रसास्वादन करती है, उसके पास भी 5 इंद्रिय हैं। तो यहां भगवान ने कहा कि यदि मेरा सुख लेना है तो पहले बाहर का सुख से मन हटा लो। कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर, 5 सुख इंद्रियों से हटा लो, इंद्रियों को बंद कर दो। इसलिए सबसे पहले आंख बंद करो। आंख बंद क्यों करें ध्यान में? सबसे पहले क्योंकि आंख ही देखती है। संसार आंखों से ही भीतर आता है। 2 रास्ते हैं संसार के भीतर आने के, आंख और कान। तो कान बंद तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करें? एकांत में बैठो, जहां कोई शोर शराबा ना हो, तो कान अपने आप ही बंद हो गए जब शब्द ही नहीं है तो। लेकिन कमरे में आंख खुली रहेगी तो दीवारें देख लेंगे ये दिखाई देगा सब, तब भी ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए आंखें बंद कर लो, और एकांत का मतलब कान बंद कर लो। एकांत का मतलब कान बंद करना है, निर्जन स्थान, नीरव स्थान, जहां पर शोर शराबा ना हो। तो यहां भगवान कहते हैं, कहा ना मैंने कि इस श्लोक पे मैं एक पूरा ग्रंथ लिख सकता हूं। ये तो सूत्रात्मक ग्रंथ है ना गीता, सूत्र लिखे छोटे छोटे। देखो ध्यान का सूत्र क्या है, चलो सूक्ष्म करता हूं, बल्कि थोड़ा सुनाऊंगा, आधा कल सुनाऊंगा, इतना विस्तार हो सकता है इसका। बड़ी गजब की बातें हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो। कहते हैं कि भ्रुवों का मतलब भृगुटी के बीच में दृष्टि रखो। अब प्रश्न होता है भृगुटी के बीच में क्यों? देखो, इसका अगर यौगिक अर्थ करें तो कुछ और अर्थ है, लेकिन यहां पर गीता में भगवान ने यौगिक अर्थ नहीं किया, क्योंकि भगवान ने ज्ञान और भक्ति 2 निष्ठाएं बता रहे हैं। यद्यपि योग की चर्चा की भगवान ने, लेकिन निष्ठा 2 बताई है। तो ये जो ध्यान भृगुटी में जो किया जाता है, उसका यौगिक कारण तो कुछ और है, क्योंकि यहां आज्ञा चक्र है। लेकिन यहां पर जो गीता में, यहां पर आज्ञा चक्र की चर्चा नहीं है।
यहाँ पतंजलि जो योग है उसकी जो अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि वाला, वो वाला योग यहाँ नहीं। यहाँ तो ज्ञान और कर्म दोनों के लिए, ज्ञान और भक्ति दोनों के लिए जो योग है वो योग केवल योगियों के लिए है। लेकिन यहाँ जो भगवान बता रहे हैं वो दोनों के लिए बता रहे हैं, और भक्ति के लिए पतंजलि जो योग है ध्यान धारणा का वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है, यहाँ ध्यान करने का अर्थ क्या है, तो ज्ञानी का तो अर्थ और है, लेकिन यहाँ भक्ति पर का अर्थ हम कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान करने के लिए भगवान ने क्यों कहा, इसके कारण है। यदि भगवान सीधे कहते हैं आंखें बंद करके ध्यान करो, कह सकते थे, लेकिन भगवान से बड़ा तो प्रवचन करता कोई हो नहीं सकता कि जहाँ कोई त्रुटि रह जाए, क्योंकि केवल आंख बंद करने से ध्यान नहीं होगा, नींद आएगी। केवल आंख बंद करना अगर भगवान कह दें, केवल आंख बंद करने से कोई बैठेगा तो नींद सताएगी, और आंखें खोलेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, और बंद करेंगे नींद आएगी। तो क्या करो फिर, इन आंखों की पुतली घुमाकर यहाँ ले आओ, अब नींद नहीं आएगी। ये आंखें ऐसे करके नहीं लानी, वो ऊपर देखना, यहाँ बीच में ध्यान रखना, दृष्टि को भी। और चक्षु, यहाँ चक्षु शब्द का है भगवान, मतलब मन नहीं कि मन यहाँ रखना है, भक्त मन यहाँ रखता है, दिल में ध्यान रखना, ये भक्ति है। प्रेम में यहाँ मन होता है, चिंतन हृदय में किया जाता है, और ज्ञान उपासना में चिंतन मस्तिष्क में किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ जो है, क्योंकि ज्ञान और भक्त दोनों का इकट्ठा ध्यान बताया जा रहा है, क्योंकि तीसरा चौथा और पांचवा, क्योंकि सेकंड लास्ट शायद, इसके बाद 2 श्लोक और उसके बाद अध्याय की समाप्ति, फिर प्रसंग बदल जाएगा। ये 3 अध्यायों में भगवान ने 2 निष्ठा बताई, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था। तो द्विज निष्ठा भगवान ने कहा 2 निष्ठा है, तो ज्ञान और भक्ति, मतलब निराकार और साकार। यहां भगवान ने ध्यान दोनों का इकट्ठा बताया। तो यहां अगर मन लगाना है तब तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, अगर यहाँ मन लगाने की दिल में बात करते ठाकुर जी, फिर ज्ञान का खंडन हो जाता। यहाँ भगवान दोनों में से किसी का खंडन नहीं करे, बल्कि ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि जो दोनों में फिट हो जाए, इसलिए यहाँ पर मन की बात की नहीं, यहाँ पर किसकी बात की, चक्षु च एव अंतरे भुवो, आंखों की बात की है। अब आंखों की यहाँ बात, क्योंकि यहाँ पुतली को घुमा के ऊपर ले जाना, कारण क्या, क्योंकि यदि केवल आंखें बंद करेंगे तो नींद आएगी, आंखें खोलेंगे ध्यान नहीं लगेगा, और नींद भी ना आए ध्यान भी लग जाए तो क्या करें, तो आंखों की दृष्टि को ऊपर रखो। और योगी तो बल्कि योग में तो इसको खोल के भी रखते हैं आंखें, वह ऐसे देखते हैं, इसको बोलते हैं सांभवी मुद्रा। इसका नाम है योगी की भाषा में, क्रिया योग में इसका नाम है सांभवी मुद्रा। इसके कई लाभ, केवल इतना ही कोई कर ले, इतने से मन केंद्रित हो जाता है कुछ समय तक। लेकिन प्रारंभ में कोई साधक करेगा, केवल 15-20 सेकंड में ही दर्द शुरू हो जाएगा, सिर में पेन होने लग जाएगी, क्योंकि अभ्यास नहीं, थोड़ा थोड़ा सांभवी मुद्रा का अभ्यास करें। तो यहाँ भगवान ने इसको कहते हैं, हम दृष्टि लगाने को इसको बोलते हैं सांभवी मुद्रा, क्रिया योग में इसको सांभवी मुद्रा बोलते हैं। अब भगवान सीधा सांभवी मुद्रा कहते लोगों को पता न चलता हम लोगों को, तो इसलिए क्या कह दिया कि अपनी दृष्टि को भृगुटी के मध्य में, कहा ना कि चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो, भृगुटों के बीच में अपनी दृष्टि रखो। ये सांभवी मुद्रा, इससे मन भी कंट्रोल होता है, इधर उधर का चिंतन नहीं करता, और नींद नहीं आती, दिमाग पे पूरा जोर। ये आसान नहीं, ऐसे करके देखना कोई आसान नहीं है, कुछ समय जरा करके देखो, सिर में दर्द हो जाएगा जिनका अभ्यास नहीं। ये सांभवी मुद्रा है। तो ऐसा करने से मन की चंचलता भी बंद होती है और नींद नहीं आती, विक्षेप नहीं ध्यान में होता। यदि हम सिंपल आंख बंद करके बैठेंगे तो नींद आने लग सकती है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो। फिर आगे कहा प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण और अपान दोनों को समान करना है। प्राणपान किसको बोलते हैं? समय क्या हुआ, ज़्यादा हो गया ना, चलो ये कल ही बताएंगे कि प्राणापान समयुक्त इसका अर्थ क्या है, शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।